बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। रियल नंबर इज़ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। यूनियन का मतलब है कि रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपने जितने रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उनको सम अप कर देना है तो वो आपके पास रियल नंबर्स हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 के बारे में क्या ट्रू है? अंडर रूट 8 जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 8 का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी 8 को हम किसी ऐसे नंबर पे नहीं की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसकी पावर 2 हो। यानी जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4। इस तरह 8 को नहीं लिख सकते। तो अंडर रूट 8 इरेशनल नंबर है। थर्ड ऑप्शन है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका ऑप्शन बी ट्रू है, नॉन रिकरिंग होते हैं, रिपीट नहीं होते इनमें कोई भी नंबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, राउंड। ये नंबर गिवन है, इसे राउंड ऑफ करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पॉइंट डेसिमल के बिल्कुल बाद वाला ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ से काउंट करेंगे 2 3 4 5, ये 4 छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। 5 से बड़ी वैल्यू है तो इस प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड कर देंगे, ये 5 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ट्रू है। फिफ्थ ऑप्शन है, द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन एरर। आप अगर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को आपस में माइनस करो तो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन एरर आ जाता है। ठीक है। सिक्स्थ ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सी ऑप्शन ट्रू है, 2.56। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। स्क्वायर ऑफ 0.9, 0.9 का स्क्वायर लेना है, यानी कि आपने 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 0.81 आ जाता है। 7/9 इसका स्क्वायर लेना है, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो सी ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट समेशन नोटेशन दी हुई है और कहा गया है कि किस नंबर की है। तो ये 8 स्क्वायर की है, क्योंकि मिड वाली वैल्यू देखिए 8 है। लेफ़्ट एंड राइट पे हमने जो काउंटिंग होती है उसको डिक्रीज़ करके कम करके लिखते चले जाना होता है। 10th ऑप्शन है, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ 0.5। अगर एक स्क्वायर की साइड लेंथ जो है 0.5 मीटर्स है, देन इट्स एरिया इज़। तो एरिया फाइंड करने के लिए, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, यानी कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो आपने 0.5 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.25 आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 11 है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। 0.04 का स्क्वायर रूट आता है 0.2। नेक्स्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 4 4 ज़ार 16। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से आपके पास 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 आ जाता है। यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास बेसिकली 16 आता है। ओके, नेक्स्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। 4/9 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2/3 आता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है एंड 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। ऑप्शन नंबर 12 है, स्क्वायर रूट ऑफ a/b। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है? स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हर वैल्यू पे सेपरेट हो जाता है, तो ए पे सेपरेट हो जाएगा और बी पे भी सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये फ्रैक्शंस गिवन है, इनमें हमने बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन रिकरिंग है। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पार्ट नंबर 1 है 17/5। 17 को आप 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.4। तो 3.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो गया है, ये फर्दर रिपीट नहीं होता चला जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड पार्ट है 23/3। 23 को आपने 3 पे डिवाइड कर लेना है, आपके पास आ जाएगा आंसर 7.666, यानी 6 रिपीट होता चला जाएगा। आंसर में एक ही वैल्यू 6 बार बार रिपीट होती चली जा रही है। तो ये ऐसा नंबर जिसमें वैल्यूज़ एक ही वैल्यू या एक पेयर वैल्यू का बार बार रिपीट होता चला जाए, वो होती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है।
थर्ड पार्ट है 49/8। 49 को आप 8 पे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर 6.125 आ जाएगा। यानी कि डेसिमल के बाद 3 टाइम्स डिवाइड करने से आपके पास आंसर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि आगे वैल्यू रिपीट नहीं होती चली जाती, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो दिस इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 4 है 8/15। 8 को आप 15 पे डिवाइड कर लें, आपके पास 0.53333 आता चला जाएगा। 8 को 5 पे डिवाइड करने से ये वैल्यू रिपीट होती चली जाती है। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखिए ये एक 5 डिफरेंट वैल्यू आ गई है। कोई एक वैल्यू बार बार रिपीट हो या कोई पेयर, यानी कि अगर 1 8 है तो 1 8 बार बार रिपीट होता चला जाए, तो इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट करना है हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 टू 1.11 तक सारी एक्सरसाइज डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A बेसिकली उन सारी एक्सरसाइज को सम अप करके उन्हीं में से ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो इससे पहले हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी डिटेल से देख चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर आपको इनको डिटेल से पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स ले सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है 25/6। तो ये एक ऐसा नंबर है जो P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक नंबर है, डिनोमिनेटर में भी नंबर है। वैल्यू डिवाइड हो रही है। अगर कोई नंबर P/Q फॉर्म में लिखा हुआ हो तो वो रैशनल होता है। तो ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट 55/7, ये भी P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट है 8.111111, 6 टाइम्स 1 है। ये डेसिमल के बाद आपके पास 1 जो है 6 टाइम रिपीट होने के बाद ख़त्म हो रहा है, यानी बार बार कंटिन्यूसली बढ़ता नहीं चला जा रहा, तो ये भी रैशनल नंबर है। अगर ये बढ़ता चला जाता और इसमें डिफरेंट नंबर्स होते, कोई नंबर रिपीट ना हो रहा होता, बट इसमें 111 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। एंड ये टर्मिनेट भी हो गया तब भी ये रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट है √21 या स्क्वायर रूट ऑफ 21। 21 ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हम इसको किसी ऐसे नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम 4 को लिख सकते हैं 4 = 2 स्क्वायर, 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 2 × 2 = 4 बनता है। इसी तरह 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर या 3 × 3, ठीक है, और 2 को 2 × 2। तो इस 21 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप रीज़न लिख दें, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, इरैशनल है, ठीक है, ये इरैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इन क्वेश्चंस में हम रियल नंबर्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं वो हमने बतानी है। प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगर आपने डिटेल से इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स ले लें। पार्ट नंबर 1 है 25 + 7 + 5, यानी 7 + 5 को पहले ऐड किया हुआ है, बाद में 25 ऐड करना है, या आप पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करके लास्ट में थर्ड वैल्यू ऐड कर दें, तो आंसर आपके पास बराबर ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो एडिशन का ऑपरेशन है। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड पार्ट है 17 +- ये बेसिकली -17 है, तो 17 में प्लस हो रहा है -17, सेम वैल्यू है बट साइन चेंज है, तो ये प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स की, यानी कि 17 का एडिटिव इन्वर्स जो होता है -17 होता है, सेम वैल्यू होती है बट उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स, सो दिस इज एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है √z + 0 = √z। तो हमने रियल नंबर्स के लिए एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिसमें हमने नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना होता है जिससे नंबर एज इट इज़ रहे, उसमें कोई फ़र्क ना हो, तो वो होती है
एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। अगर हम किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे नंबर वैसे का वैसे रहे, उसमें कोई फ़र्क ना है, तो वो 1 होता है। इस तरह एडिशन के लिए कोई ऐसा नंबर ऐड कराएं जिससे नंबर एज इट इज़ रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, तो वो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो एडिशन के लिए ये 0 है, तो ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट है 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 25, यानी कि आपने जगह चेंज कर दी है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड की जगह पे आ गई है एंड सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वाली जगह पे आ गई है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है राउंड ऑफ द नंबर। हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट पार्ट है 5 9 8 2 3 5, इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो काउंट कर लेते हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो 1 2 3 4, 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो ये प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड कर देते हैं। ये 5 से छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट जितनी वैल्यू हो उतनी 0 आ जाए। सेकेंड पार्ट है 0.002859, इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद जो स्टार्ट में जो 0 आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से काउंट होंगे 1 2 3। इन 3 वैल्यूज़ के बाद फोर्थ वैल्यू जो है 5 या 5 से बड़ी हो तो हम प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड कर देते हैं। अब ये वैल्यू जो है 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम इस 5 में 1 को ऐड कर देंगे, 5 6 हो जाएगा। तो ये 0.00286 हो जाएगा। यहाँ पर 0 डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में स्टार्ट में 0 लगा हुआ है, तो यहाँ लास्ट में 0 नहीं लगाते। थर्ड पार्ट है 45.35946, इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब है हमने डेसिमल के बाद से नंबर को काउंट करना शुरू करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस है 1 2, 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे 5 में, तो ये 45.36 हो जाएगा। लास्ट में 0 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में डेसिमल गिवन है, आपके नंबर में डेसिमल। फोर्थ पार्ट है 25/8, आपने 25 को 8 पे डिवाइड कर लेना है। ये डिवीजन आप खुद परफॉर्म करेंगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3.125। इससे आपने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। यहाँ आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद काउंट कर लेंगे 1 2, ये 2 नंबर्स। 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें 5 या 5 से बड़ी हो तो प्रीवियस नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये 5 है, यानी कि इस 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.13। तो 25/8 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आ जाता है 3.13। फिफ्थ पार्ट है 15/7, इससे भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। आप 15 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2.142। तो इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद हम काउंट कर लेंगे 1 2। इन 2 वैल्यूज़ को छोड़ के थर्ड वैल्यू को देखना है। 5 से छोटी वैल्यू है तो हम 4 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ 2.14 आ जाएगा। ओके, तो सिक्स्थ पार्ट है 0.078952, इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पॉइंट के बाद वाला 0 नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से काउंट होंगे 1 2 3 4। ये 4 वैल्यूज़ छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू को देखें, 5 से छोटा नंबर है तो हमने क्या करना है, 5 में कुछ ऐड नहीं करना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 0.07895। लास्ट में जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 डालते हैं, बट डेसिमल वाले केसेस में हम 0 नहीं डालते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जवेरिया बॉट 25.75 मीटर क्लॉथ एंड सलमा बॉट 78.28 मीटर ऑफ क्लॉथ। जवेरिया भी कपड़ा बाय करती है एंड सलमा भी कपड़ा बाय करती है। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो हमने उन दोनों के क्लॉथ की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ऑल्सो राउंड आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 1 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्लॉथ की लेंथ को ऐड कर लेंगे और उसके बाद उन्हें राउंड ऑफ कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एंड 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
जवेरिया ने जितना क्लॉथ बाई किया वो है 25.75 मीटर्स एंड सलमा ने बाई किया 78.28 मीटर्स। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हम दोनों की लेंथ को ऐड कर लेंगे। टोटल लेंथ हम ऐड कर लेंगे 25.75 को 78.28 में, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 104.03 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमने अब इसको राउंड ऑफ करना है, पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एंड 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एंड देन इसे राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि डेसिमल के बाद से राउंड ऑफ नहीं करना। तो इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो वैल्यू 5 से भी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में लास्ट नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 104 को एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट जितने नंबर हो उतने 0 डालते हैं, बट यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 0 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद काउंट करेंगे 1 के बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे, 5 से छोटी वैल्यू है तब भी हमने क्या करना है, इस नंबर पे कुछ भी ऐड नहीं करना, 1 ऐड नहीं करना, तो इसे 104.0 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज़ 1557 एंड कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इज़ 1278। 10 kg राइस जो हैं उनकी कॉस्ट ये है एंड 15 kg राइस की शुगर की कॉस्ट ये है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, दोनों आइटम्स की कितनी कॉस्ट होगी। तो हमने क्या करना है, दोनों आइटम्स की कॉस्ट को आपस में ऐड कर देना है। ऑल्सो राउंड आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब हम जब हम ऐड कर लेंगे तब हम अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लेंगे। तो लिख लेते हैं कि राइस के प्राइस कितने थे 1557 एंड शुगर के प्राइस थे 1278। तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने राइस एंड शुगर के कॉस्ट को ऐड कर देना है। राइस कॉस्ट, आप इसे राइस कॉस्ट भी लिख सकते हैं एंड शुगर कॉस्ट भी लिख सकते हैं, राइस कॉस्ट प्लस शुगर कॉस्ट। तो आप ऐड कर लोगे, राइस की है 1557 प्लस शुगर की है 1278। तो ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 2835। अब आपने इसे राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ये जो आंसर आया इसे आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो आप लिख लें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू को देखें, 5 से छोटी वैल्यू है तो इस 8 में 1 ऐड नहीं होगा, 28 एज इट इज़। आगे जितनी वैल्यूज़ हों उतने 0 डालते हैं, तो राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आ जाता है 2800। ओके जी, तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी।